आज ही राममय हुआ? राममय तो तब था जब देश आजाद हुआ था। अरे शंकराचार्य को कौन पूछता है इनका हमारे देश में योगदान क्या है? कि मोदी जी का फोटो लगाएंगे तभी जीतेंगे। आपके यहाँ किसी को भरोसा नहीं। अखिलेश यादव की पार्टी किसी नेता को पूछोगे तुम कांग्रेस के फोटो लगा के जीतोगे, वो कैसी बात कर रहे हो भैया? आप जैसा आदमी अग्निहोत्री जैसी बात कर रहा है, ये तो बोझ है हमारे ऊपर। अब आप सब क्या बातें जो टेलीफोन जमाली से कैसे निपटे मत सोचना। इसी से देश चल रहा है। परिवार हार जाए चुनाव फिर कुछ बचता है क्या? भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है दोबारा डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को अंत तक देखिए। आज के इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता राज शर्मा की अच्छी सी पिटाई हुई है, क्योंकि राज शर्मा बोल रहे थे देश आजादी के बाद राममय हो गया था, फिर बीजेपी कौन सा रामराज लाने की बात कर रही है। तो इस पे अमिताभ अग्निहोत्री सर ने किस तरह से राज धर्मा की पिटाई की है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सारी सीट सही से बढ़ जाएंगी और जो हमारा विपक्ष का इंडिया गठबंधन है, मुझे बस एक चीज की बड़ी दिक्कत है और दुख भी है कि हर जो भी हो, ज्यादातर मीडिया हमारे गठबंधन की तो बात कर रहे हैं कि सीट्स पे कौन किसको मिलेगा, कांग्रेस को क्या मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। लेकिन आप एनडीए गठबंधन की भी तो चर्चा करें। उनका क्या है? मुझे तो ये लगता है कि अनुप्रिया पटेल लड़ रही है उनसे सीट मांगने में। सब लड़ रहे हैं, राजभर साहब मांग रहे हैं। राजभर साहब चाहते हैं मेरे बेटे को लड़ा दिया जाए और योगी जी कहते हैं उनके बेटे को नहीं लड़ाना है। तो इनकी भी चर्चा होनी चाहिए। चलिए खैर, अब आपने कहा कि अभी सुखवा साहब कह रहे थे और बड़े सम्मानित हैं मेरे लिए, मैं विनम्र तरीके से कहता हूं कि आप कह रहे थे कि पूरा देश राममय हो गया। ये क्या नई बात है? क्या आज ही राममय हुआ? राममय तो तब था जब देश आजाद हुआ था, तब से राममय था। लेकिन आज लेकिन जो आस्था थी राम की, अब आस्था राम की आस्था पे चर्चा नहीं हो रही है। अब चर्चा हो रही है राजनीतिकरण की। राजनीति की जो आस्था बढ़ गई है। मैं हमेशा देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश नहीं उमड़ रहा है, पूरा देश पंडित जी ये भी देख रहा है कि ये जो मुहूर्त है ये गलत तरीके से कराया जा रहा है। आज मेरी ही चर्चा हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी का अच्छे कदवार नेता कह रहे, अरे शंकराचार्य को कौन पूछता है इनका हमारे देश में योगदान क्या है? मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाथ जोड़ लिया। ठीक है राजू, आप ही जानो। ठीक है, मगर ये देश के लिए घातक होगा। ठीक है राज भाई, अभी रुकना होगा, सबको बहस में ले आए। अभी रुक जाओ लेंगी, इसलिए हमेशा के लिए ये ना कहे हमारे में क्यों झांक रहे, हमारे में तो मोहब्बत का बड़ा भारी सैलाब दरिया फूट रहा, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली ट्वीट किया कांग्रेस फिर धोखेबाजी पर उतर आई, इसलिए मुझे चर्चा करनी पड़ेगी। क्या उत्तर प्रदेश में आपका बड़ा पार्टनर अगर आपको धोखेबाज कह रहा है तो मुझे चर्चा करनी पड़ेगी विनम्रता के साथ। फराज भाई, समय बीता जा रहा है और ये बात मैंने कहा, अखिलेश जी ने भी परसों भी कही थी और उससे एक दिन पहले भी कही थी कि समय बीत रहा है, भाजपा बहुत संगठित होकर चुनाव की तैयारी कर रही है और इंडिया गठबंधन अभी तक सीटें भी फाइनलाइज नहीं कर पाया। ये बात अखिलेश यादव ने कही थी, उसी को मैं फिर उठा रहा हूं। फराज भाई। अमिताभ जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने एक वो बात कह दी। आपका जो ये वाला 5 बजे का शो है, मैं अक्सर इसको फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे और ट्विटर, यूट्यूब पे और फेसबुक पे अमिताभ जी, और ये बहुत अच्छा हाई टीआरपी इस शो की, और हमको लगता है कि 1 लाख के ऊपर इसके व्यूअर्स होते हैं आपके शो के। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो विपक्ष कहता था वो आज आपने कह दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब पूछिए क्या अमिताभ जी? विपक्ष ये हमेशा कहता था कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या उनके और जो अलाय हैं, उनको जो सीटें दे देगी वो हाथ जोड़ करके चुपचाप रख लेगी और कहेगी कि अहोभाग्य। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में वहां पर जो इनके पॉलिटिकल अलाय हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में अमिताभ जी इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। ये आपके जैसा इतना सीनियर पत्रकार कह रहा है, इसका मतलब ये बात सही है। एक बार रुकना। मेरी प्रशंसा आपने की, उसके लिए आभार, लेकिन एक बात मैं दुरुस्त कर दूं, बात को घुमाइए नहीं। मैं अपनी बात फिर वहीं पर लाके खड़ी कर दूं। मैं तो कभी दो बातें नहीं करता। नेता से मिलूं, उसके कोठे में तो भी वही बोलता हूं जो यहां टीवी बोलता हूं। मैं ये सब करता नहीं छल छंद। मसला हैसियत का नहीं, मसला ये है कि अनुप्रिया पटेल को भी पता है, ओम प्रकाश को भी पता है, संजय निषाद को भी पता है, बाकी जितने जुड़ेंगे सबको पता है कि मोदी जी का फोटो लगाएंगे तभी जीतेंगे। ठीक, आपके यहां किसी को भरोसा नहीं। अखिलेश यादव की पार्टी किसी नेता को पूछोगे तुम कांग्रेस के फोटो लगा के जीतोगे, वो कैसी बात कर रहे हो भैया?
आप जैसा आदमी अग्निहोत्री जैसी बात कर रहा, ये तो बोझ है हमारे ऊपर। अब आप सब बातें जो टेलीफोन वाली यहां खुलवाना चाहते हो, मैं नाम ले लेके बस सुना दूंगा बड़े नेताओं का, वो मेरा चरित्र नहीं है, इसलिए ऐसी बात ना करो फराज भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुन लो, आपके एक बात और कह दूं ताकि आगे के लिए भी, हमेशा के लिए चुनाव लंबा चलेगा, ऐसे फिर व्यवधान ना आए। एक दौर यही फराज भाई, इतिहास के विद्यार्थियों को पता होगा, आप सबको भी अच्छा लगेगा जान के, जो स्थिति ये 70 के दशक में इंदिरा गांधी की थी ना, क्या वही स्थिति नरेंद्र मोदी की है। उनका चेहरा फोटो लगा के आदमी जीत जाता था, ठीक। और जब 35 सांसद या कितने 33 सांसद जिता के मुलायम सिंह लाए थे यूपी में, तो जो उनकी स्थिति थी, क्या उसके बाद तो आप लोगों की नहीं बनी, ना कांग्रेस की बनी, अब मोदी की है। इसलिए उनके साथ जो लोग हैं उनको उन पे भरोसा है, ठीक। आपके यहां भरोसा नहीं है, एक दूसरे को अपना झोला बचाना मुश्किल है एक दूसरे से, क्या कि झोला ना खींच ले जाए, इधर आंख लगी उधर झोला साफ पार। ये बात उतनी ही जितनी मैं बोलूं, उसके बाद जोड़ा घटाना अपना अपना करो और उसकी जिम्मेदारी खुद लो, ठीक। मैंने जितना कहना था कह दिया, और जितना मैं बोल देता हूं उस पर मैं 3 दिन बहस करने की सामर्थ्य रखता हूं, 1 घंटा नहीं, 3 दिन बिना गूगल देके बहस करने की सामर्थ्य रखता हूं, ठीक। उतना ही बोलो जितना आप लोग झेल पाओ, बाकी ठीक है। मैं समाजवादी पार्टी को, ये जो बैरागी संप्रदाय में दीक्षित हो गए हैं ये लोग, वीतरागी संप्रदाय में, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। वीतरागी मैंने क्यों कहा नावेद बाबू, इसलिए कहा, हम आजमगढ़ हार जाएं कोई चिंता नहीं, रामपुर हार जाएं कोई चिंता नहीं, क्या 3 सीट बचे कोई चिंता नहीं, अनुप्रिया पटेल का क्या होगा हम इसमें दिमाग लगाएंगे, और ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा। मेरी शुभकामनाएं, क्या आप ओम प्रकाश राजभर नहीं, अरुण राजभर के भविष्य पर भी चिंतन मंथन करते रहो, लेकिन ये ना सोचना कि रामपुर कैसे जीते दोबारा, स्वार टांडा कैसे जीते बताओ, स्वार टांडा हार जाओ, गुड्डू जमाली से कैसे निपटे मत सोचना, ये चिंतन करना कि संजय निषाद का क्या होगा। घोसी का भी जिक्र कर दिया, ऐसा न कर भैया, घोसी से देश चल रहा है। आजमगढ़ से कौन लड़ा था पता है ना आपको, अब मुझसे कहलवाओ नहीं, बुराई करा दोगे फराज की भाई, आजमगढ़ से कौन लड़ा था पता है ना, अरे सब पता है हमें, हमको तब फिर ऐसे कोई बात नहीं। परिवार हार जाए चुनाव, फिर कुछ बचता है क्या। तो इन जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं, उल्टी पुल्टी बहस करके अपना ही मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को काफी पसंद आए, अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।